हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो मैन कैरेक्टर है वो सारे डाकुओं को यहाँ पे मार देता है और लिंक को भी बचा लेता है। और जो पहाड़ी होती है उसको यहाँ पे तहस नहस करके रख देता है और लिंक से कहता है कि चलो यहाँ से चलते। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस के गार्ड वो यहाँ पे आ जाते हैं और कहते कि प्रिंस और जनरल जाओ, हमको यहाँ पे न्यूज़ मिली कि आप पे यहाँ पे अटैक हुआ, क्या आप यहाँ पे ठीक हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, पर जो लिंग होती है वो कहती कि यहाँ पे जितने भी डाकू आए थे उनको यहाँ पे मैंने मार दिया और तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे फॉल्स अलार्म था और तुम यहाँ पे इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करके यहाँ पे आ गए, तो चलो यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे उनकी लीडर होती है जिसका नाम लू यांग होता है वो कहती है प्रिंस, मुझे लगता है कि यहाँ पे माउंटेन में और भी यहाँ पे लूटेरे और डाकू हो गए और यहाँ पे वो जगह सेफ नहीं है, तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले ये लिटिल गर्ल ने सारे डाकुओं को मार दिया है। और वो सुनने के बाद जितने भी यहाँ पे लोग आए थे वो आपस में बात करने लगते कि यहाँ पे जो प्रिंस है उनका यहाँ पे काम खत्म होने वाला है। उसने यहाँ पे मेजर जनरल को यहाँ पे लिटिल गर्ल बोला है और यहाँ पे मेजर बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, अब यहाँ पे छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे प्रिंस की हिम्मत कैसे हो गई, कोई यहाँ पे मेजर जाओ को यहाँ पे लिटिल गर्ल बुला रहा है। तो वो सुनने के बाद जो इनकी कैप्टन होती है वो कहती है कि अभी के लिए तुम रुक जाओ, हमको यहाँ पे जनरल जाओ को पहले रोकना पड़ेगा, वरना वो प्रिंस को यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मार देगी। पर हम क्या देखते हैं, जो लिंग होती है वो मैन कैरेक्टर के साथ आराम से जा रही होती है। और फिर जो यहाँ पे लिंग होती है वो पीछे मुड़ के कहती है कि तुम लोग अभी यहाँ पे क्यों खड़े हो, चलो फटाफट चलो। और वो सुनने के बाद जितने भी यहाँ पे लोग थे यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे अपने मन में कहते हैं कि जनरल कब से यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांत हो गई। और जो मैन कैरेक्टर होता है यहाँ पे खाना बना रहा होता है और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि लिटिल गर्ल क्या तुम्हारे पास यहाँ पे नाइफ है। तो वो सुनने के बाद जो लिंग है उसको यहाँ पे नाइफ दे देती है और मैन कैरेक्टर जो मीट है उसका यहाँ पे टेस्ट करके बताता है कि जो इसकी स्किन है यहाँ पे थोड़ी हार्ड है पर अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी है। और वो सुनने के बाद जितने भी एम्प्रेस के गार्ड थे उनको यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था और यहाँ पे और अपने मन में कह रहे थे कि यहाँ पे मेजर जो जनरल है उनका यहाँ पे क्या दिमाग टूट गया है, हमको यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और जो मैन कैरेक्टर आराम से मिट खा रहा होता है और कहता है कि लिटिल गर्ल मुझे लगता है कि तुमको उस ग्रुप का यहाँ पे ओरिजिन पता है और तुम लोग उसको अभी अच्छे से जानते हो। और फिर यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि उनका यहाँ पे जो लीडर है लिंग शाह वो यहाँ पे पहले डाकुओं का लीडर हुआ करता था और कुछ साल पहले मेरी मॉम ने उसके साथ यहाँ पे फाइट की थी और एक साल पहले मैंने उसके साथ यहाँ पे पब्लिक में फाइट की थी और मैंने उसको यहाँ पे मार दिया था और यहाँ पे जितने भी ब्लड टावर के लोग थे उनको भी मैंने मार दिया था और तब से मुझे यहाँ पे एज ऑफ क्लाइमिटी बुलाया जाता है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है पर तुम यहाँ पे कितने साल की हो। तो वो सुन के जो यहाँ पे लिंग होती है वो कहती है मैं यहाँ पे 16 साल की हूँ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि इतनी छोटी एज में तुम यहाँ पे सबको मार रही हो, क्या तुम्हारी मॉम तुमसे यहाँ पे कुछ नहीं कह रही। तो वो सुनने के बाद जो लिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाती और यहाँ पे जो एम्प्रेस का ग्रुप था वो आपस में बात कर रहे होते कि यहाँ पे प्रिंस को यहाँ पे किडनैप किया है और एम्प्रेस को यहाँ पे टारगेट करना चाहते और ये हमारे लिए खतरा बन सकता है और मुझे लगता है कि 7 दिनों में वापस से वो हमारे पे अटैक करेंगे। और जो मैन कैरेक्टर है सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि 7 दिनों में वापस से यहाँ पे मेरे पे अटैक करेंगे। और फिर यहाँ पे जो उनकी लीडर होती वो कहती कि प्रिंस हमको यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ब्लड टावर क्लाउड का ग्रुप है वो वापस से हमारे पे अटैक करेंगे और मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमने यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है, चलो वापस से पवेलियन चलते हैं और वो हमारे एकदम ईजी लगेगा। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे ग्रुप होता है वो सोचता है कि प्रिंस यहाँ पे कितने ज़्यादा डरपोक है। और यहाँ पे जो लिंग होती है अपने मन में सोचती है यहाँ पे एक्टिंग कितनी ज़्यादा अच्छी कर रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि लिटिल गर्ल चलो यहाँ से चलते और फटाफट पवेलियन में पहुँचते। और फिर यहाँ पे ग्रुप में से एक जन लीडर को कह रहा होता है कि यहाँ पे जो मैनल जनरल है वो यहाँ पे लिटिल गर्ल को यहाँ पे सिर्फ मजाक में ले रही है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांत है। तो वो सुनने के बाद जो इनकी लीडर होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पे उसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो यहाँ पे एम्प्रेस और यहाँ पे प्रिंस का ध्यान रखना चाहती है और इनकी रिस्पेक्ट करती है और चलो फटाफट से चलते हैं।
और यहाँ पे वो लोग आपस में बात कर रहे होते और हमको यहाँ पे ब्लड क्लाउड टावर को मार देना चाहिए। उनकी वजह से यहाँ पे कितने नॉर्मल लोगों को यहाँ पे परेशानी उठानी पड़ती है। और यहाँ पे वो सारी बातें कर रहे होते हैं और मैन कैरेक्टर उनकी बातें सुन रहा होता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है लिंक से कहता है कि जो हमारे पीछे एम्प्रेस के गार्ड है वो यहाँ पे ब्लड क्लाउड सेक की बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग डिसअपियर हो गए ऐसा कह रहा है। और तुम्हारे हिसाब से ये सब कहने का मतलब क्या है? तो जो यहाँ पे लिंक होती है अपने मन में सोचती है सारे लोग पागल है, उनको यहाँ पे नहीं पता जो प्रिंस है उनकी सारी बातें सुन सकते हैं। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती कि आपने बिल्कुल सही कहा, जो ब्लड क्लाउड की बिल्डिंग है वो यहाँ पे बहुत सारे बुरे लोगों से भरी हुई है और हमने यहाँ पे कई बार मिशन किया उसके यहाँ पे बिल्डिंग को ढूंढने के लिए, पर यहाँ पे उसको ढूंढ नहीं पाए और वो यहाँ पे सबसे यहाँ पे पैसे भी लेते। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या? तो वो सुन के जो यहाँ पे लिंग होती है वो कहती कि वो यहाँ पे जितने भी अमीर लोग हैं उनसे यहाँ पे पैसे लेते और उनका जितने भी बुरे काम है वो यहाँ पे उनका कंप्लेंट करने में मदद करते। इसलिए यहाँ पे जितनी भी बड़ी फैमिली है उनको यहाँ पे बचाना चाहती है, पर जो आम लोग हैं वो यहाँ पे उनकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और हमने कई बार उनके बिल्डिंग ढूंढने का ट्राई किया पर हमको अभी तक यहाँ पे उनकी बिल्डिंग नहीं मिली और बार बार जो यहाँ पे ब्लड क्लाउड टावर है वहाँ पे अटैक करता रहा और हमारे पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं बची उनके फाइट करने के अलावा। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये लोग यहाँ पे कितने ज़्यादा बुरे हैं, उनको यहाँ पे किलर कहना भी वर्थ इट नहीं है। उनकी वजह से यहाँ पे कितने इनोसेंट लोगों को यहाँ पे सफ़र करना पड़ा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूअल है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या सोचती है, अगर यहाँ पे उसको पता चला कि मेरी पावर इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं है तो क्या वो यहाँ पे मुझे कुछ काम दे सकती है? तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि हाँ शायद दे सकती है। और अपने मन में सोचती है तुमको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है, तुम यहाँ पे तीनों वर्ल्ड को एक ही साथ में डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और फिर अपने मन में सोचता है अगर यहाँ पे एम्प्रेस ने मुझे काम दे दिया और तभी यहाँ पे ब्लड क्लाउड टावर वालों ने अटैक किया तो मुझे यहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करके उनको बचाना पड़ेगा और जो मेरी पावर है वहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी और उसको पता चलने के बाद वो यहाँ पे मुझसे डिवोर्स ले लेगी और मुझे यहाँ से निकाल देगी और जो मेरी अच्छी खासी जो लाइफ है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी बन जाएगी। और अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे सबको मार देना चाहिए जितने भी यहाँ पे ब्लड क्लाउड बिल्डिंग में। और जो लिंग होती है वो कहती है कि प्रिंस आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर देते? और फिर जो लिंग होती है वो कहती है कि प्रिंस आप सच में यहाँ पे ब्लड क्लाउड टावर से अपना रिवेंज लेना चाहते हो? तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि कौन सा रिवेंज? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही हो। मैं यहाँ पे कोई भी रिवेंज लेना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे जितने लोग मरे उनका यहाँ पे जस्टिस दिलाना चाहता हूँ। पर यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है पर यहाँ पे जो ब्लड क्लाउड की बिल्डिंग है यहाँ पे अभी तक किसी को मिली नहीं तो आप यहाँ पे कैसे ढूंढने वाले, और आज तक इसको यहाँ पे कोई भी ढूंढ नहीं पाया। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और मैं उसको यहाँ पे ढूंढ लूँगा। और फिर यहाँ पे आसपास देखता है और कहता है कि चलो यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पे एकदम सेफ है। और यारो तभी यहाँ पे हमारा जो चैप्टर हो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आगे देखेंगे कि जो यहाँ पे मैन कैरेक्टर यहाँ पे क्या करने वाला है। तब तक गुड बाय और सायोनारा।